नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बताने जा रहे हैं, उनसे मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत मिली थी। उस सीट पर पहले डॉक्टर मनोज यादव को समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, मगर किसी कारणों के चलते उनका टिकट बदला गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया गया। वहाँ से मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दिया गया और हालांकि जब नामांकन फॉर्म का आखिरी दिन था, उस दिन कुछ कमियां पाई गई फॉर्म में, जिसमें सिग्नेचर नहीं थे और अटेस्टेड वोटर आईडी 2024 की नहीं पाई गई, जिसके चलते मीरा दीप नारायण यादव का फॉर्म निरस्त कर दिया गया था। इन सभी तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ हैं पूर्व विधायक छतरपुर के आर.डी. प्रजापति। आर.डी. प्रजापति हैं जो पिछले सपा की टिकट पर टीकमगढ़ लोकसभा से वह प्रत्याशी भी रहे थे और वर्तमान में टीकमगढ़ लोकसभा सीट के उन्हें अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें नियुक्त भी किया गया था कि जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट होगी गठबंधन के तहत, वह टीकमगढ़ लोकसभा देखेंगे। मगर तमाम सब जब बातें अगर सामने आ रही है, कई बीजेपी के लोग उत्साहित भी हैं और पार्टी की अगर सपा की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो मायूसी भी छाई हुई है, क्योंकि जो बड़ा चुनाव होने जा रहा था यहाँ से खजुराहो लोकसभा सीट से, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं बी.डी. शर्मा एक बड़ा नाम है और पिछले लोकसभा चुनाव में एक बड़े अंतराल से चुनाव हराया था कांग्रेस को। अब हम आर.डी. प्रजापति जी से समझेंगे कि इस बार क्या कहीं चूक हुई, क्या कारण रहा, फॉर्म निरस्त में या किसी का षड्यंत्र। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक रहा हूं, मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी और लोकसभा प्रत्याशी भी था यहाँ का मैं भी आवेदक था खजुराहो से, क्योंकि टीकमगढ़ चली जाने के कारण। ये एक षड्यंत्र का कारण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से जो मीरा यादव थी वो चुनाव जीत रही थी, 100% चुनाव जीत रही थी। इतना भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत थी कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, चूँकि यादव समाज से हैं और यादव समाज की ही नेता हमारी हैं, इसलिए उस समाज को आगे ना बढ़ने देने के कारण षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने उनका टिकट मतलब फार्म रिजेक्ट करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के करवाया है। अगर मीरा यादव की बात करें, मीरा यादव एक बार विधायक भी रही हैं और दीप नारायण यादव 3 बार विधायक रहे हैं, मतलब राजनीतिक अनुभव तो उनके पास पर्याप्त था। तो फॉर्म में जो कमियों की बात होती है, सिग्नेचर या स्टेटेड वोटर कार्ड की, तो ये क्या है? देखिए, उस समय मैं तो नहीं गया था, एक्चुअली मैंने भी फार्म भर रखा था और अब चूँकि मैं इसलिए नहीं चाहता था कि लोग ये ना कहने लगे कि आर.डी. प्रजापति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, और ये मेरी अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी पूरी। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उनका जवाब नहीं आया था माननीय दीप नारायण जी का कि आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना। मैंने कहा डमी में डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला। अब वो तो ये बता रहे हैं कि हम करीब 3 घंटा बैठे रहे, कलेक्टर नहीं आया, मैं उनके साथ नहीं गया था और कलेक्टर ने हमसे कोई पूछा नहीं है। जबकि चुनाव आयोग के नियम रहते हैं कि कोई भी त्रुटि होती है तो फार्म भरते समय जब फार्म एक्सेप्ट किया जाता तो उसमें सब चीज़ देखा जाता है, जो कमियां होती हैं वहीं पूरा कराया जाता है। अगर उनने गलती से वो दूसरी सूची लगा दी थी प्रमाणित, तो उनको बता देना चाहिए था कि भाई अगर ये सूची नहीं लाते हो तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है और वो अभी भी निर्विरोध करवाना चाहते हैं। अभी भी पूरे लोगों के यहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि अगर निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो उनका एक बयान आता है कि जिस टाइम इनने फॉर्म जमा किया था उस टाइम हमने सीधा इनको बताया था कि आपका सिग्नेचर बाकी रह गया, मगर जब सिग्नेचर की बात कही तो उन्होंने कहा मीडिया से बात करके आते हैं फिर सिग्नेचर कर देंगे, शायद फिर उन्होंने किया नहीं। अब देखिए, तो कैमरा से इसकी जांच की जा सकती है, ना मैं उनकी बात मानता हूँ ना उनकी बात मानता हूँ, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा रहता है। वो कह रहे हैं हम 3 घंटे बैठे रहे, तो जो प्रोसीडिंग ऑफिसर रहता है, जो निर्वाचन अधिकारी रहता है, उसको तो 2 मिनट भी जाता मुश्किल से तो तीसरे को बैठा दूसरे को बैठा देता है। तो 3 घंटा तो वैसे इकट्ठा
अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। और जो ये तुम्हें जांच का विषय है उसकी जांच कराई जाए। और ये चुनाव देखिए सबको लड़ने का अधिकार है। अगर छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होता या कोई ऐसा गमन नहीं होता, तो चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि प्रत्याशी चुनाव लड़े, इसलिए उसमें संशोधन भी किया गया है। ये नियम में भी है कि प्रोसीडिंग ऑफिसर जो मतलब आपके जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उसको बाकायदे पूरा देख करके उसकी जांच कराए और प्रत्याशी को लड़ने का मौका देना चाहिए। और ये सरासर गलत है। और ये तो देखिए तब सही माना जाएगा जब जो वहाँ लगे हुए कैमरे हैं उससे जांच कराई जाएगी, तब दोनों का पता चलेगा कौन सही कौन गलत। और ये मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को चुनाव न लड़ने दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमको 29 सीटों में से 1 सीट मिली थी और वो 100% जीतने वाली थी। क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी हैं आदरणीय BD शर्मा जी, उनके विरोध में पूरा माहौल है और एक आदमी त्राह करा पूरा मध्य प्रदेश, मतलब पूरी लोकसभा का आदमी। तो चुनाव जीतना 100% संभव है था, इसलिए उसको जानबूझ के निरस्त कराया गया। BD शर्मा जी का एक बयान आता है, उनका ये कहना है अगर चुनाव अगर हमारे सामने कोई लड़ता तो लड़ने में मज़ा और आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ये आरोप आने लगे कि भाजपा की षड्यंत्र है, चाल है, मगर उनने खुल के बयान दिया कि जब कोई सामने अगर चुनाव लड़ते तो लड़ने में हमें मज़ा ज़्यादा आता है। नहीं, अगर मज़ा इनको आता है तो मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप जितने भी प्रत्याशी बचे हैं, आप, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप एक ऐसा प्रत्याशी सबसे आप पूछ लीजिए कि कितना दबाव निर्विरोध के लिए बन रहा है। तो आप उनसे पूछिए, जो खड़े भी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो मतलब जिनके पर्चे सही हुए हैं, उनसे आप स्वयं लगा के, आप पत्रकार हैं, आप पूछ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि वीडियो कॉलिंग भी करवा सकते हैं, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। उनको भी लाइन में ले लो कि आप एक ऐसा प्रत्याशी सबसे आप पूछ लीजिए कि कितना दबाव निर्विरोध के लिए बन रहा है। तो आप उनसे पूछिए, जो खड़े भी हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो मतलब जिनके पर्चे सही हुए हैं, उनसे आप स्वयं लगा के, आप पत्रकार हैं, आप पूछ लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि वीडियो कॉलिंग भी करवा सकते हैं, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। उनको भी लाइन में ले लो, आप उनको ले लो, तो आप वो बता देंगे नहीं साहब मेरे ऊपर दबाव आया है कि आप फार्म वापस करिए। तो पता नहीं दुआ करनी और कथनी में मुझे समझ में नहीं आता है। हम तो कह रहे हैं लड़ना चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, ना मुझसे कोई बात हुई है, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, ये चुनाव जो नहीं लड़ा जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। अब जो बचे हुए हैं, जो 14 फार्म हैं, अब वो 14 जो निर्दलीय है, एक अपने पास एक नेशनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पार्टी से BSP के प्रत्याशी हैं कमलेश पटेल, क्या इनके साथ ये एनडीए गठबंधन जाएगा क्या? देखिए, BSP तो इसलिए नहीं जा सकता कि इंडिया गठबंधन में है ही नहीं है। अब फिर ऊपर का आदेश जो होगा मैं मान करूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ये सोचना है, मेरा मानना है, क्योंकि बहन जी ने इंडिया गठबंधन में है हाथ नहीं बटाया है, तो उनकी पार्टी को तो समर्थन देना मुझे असंभव लग रहा है, असंभव। अब वो जो शेष बचते हैं उन्हीं में से किसी का चुनाव वो नेतृत्व कर सकता है और वो दोनों दल करेंगे, और वो दोनों दल करेंगे। अगर वो करते हैं तो अपन लोग जी जान से मेहनत करेंगे। और ये पार्टी का जो इंडिया गठबंधन की ये सीट है, हम गांव में जाएंगे, बताएंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप लोग धोखा ना दो। आपके साथ धोखा हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ, इस क्षेत्र के साथ धोखा हुआ और इंडिया अलायंस के साथ धोखा हुआ, लेकिन धोखेबाजों को आप लोगों को इसका सबक सिखाना चाहिए। खजुराहो लोकसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी है राजा भैया प्रजापति, वो भी मैदान में हैं और वो IAS है, तो एक लंबा अनुभव है उनके पास और एक पढ़े लिखे की बात होती है, तो क्या उनके साथ जा सकते हैं क्या? अब वो तो मेरे समाज के हैं, लेकिन और मैं उनका आदर भी करता हूँ, IAS भी रहे हैं, लेकिन अब चूँकि ये मामला सुप्रीमो का है, दोनों सुप्रीम इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े नेताओं का, जो वो निर्णय लेंगे, वो जिसके साथ भी निर्णय लेंगे, ये व्यक्तिगत मेरा मामला है कि वो अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ लेते हैं जो भी उनकी निगाह में अच्छा होगा, हम उनके साथ काम करेंगे।
तो क्या यहाँ से अब बड़ी जीत मान के चलें बीजेपी, या तो सीधा सीधा हो गया कि बीजेपी अब बड़ी जीत यहाँ से लीड लेके जाएगी? अगर ये तत्काल निर्णय लेते हैं और इंडिया गठबंधन करनी और कथनी में अंतर नहीं रखती है तो चुनाव हम जीतेंगे। अगर इन लोगों ने ऐसे ढोल पोल करा तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो बीजेपी वैसे ही ज़बरदस्ती ले लेती है। अगर इंडिया गठबंधन ने ज़ोर शोर से हम लोग लड़ा, और हमारी पार्टी तो ज़ोर शोर से प्रचार करेगी, लड़ेगी, और मुझे स्वयं भरोसा है कि ये सीट हम जीतेंगे। बीजेपी ज़बरदस्ती कैसे ले लेती है, जैसा कि आपने कहा? अब वहाँ वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन है। कितने भी कष्ट, कितने भी कुछ भी, कोई भी मुकदमा, कोई भी चोरी डकैती, कुछ भी करो, वॉशिंग मशीन एक ही है, वो है आदरणीय बीजेपी। कोई भी चीज़ हो तो वहाँ लोग सब कुछ जान रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। भारत का जो भी पैसे वाले हैं, जो भी अब सब चार स्तंभ, आपका भी हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन जो बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े मालिक हैं उनको आप लोगों को छोड़ के तो वो सब वॉशिंग मशीन में धोला हुआ रहता है। तो ये मान लें कि इस बार अगर एनडीए गठबंधन के अगर आला कमान के द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो किसी अन्य निर्दलीय के साथ भी जाकर चुनाव बराबर लड़ा जाएगा। 100% चुनाव जीता जाएगा, लेकिन जल्दी निर्णय ले, और इनमें से दोनों की संयुक्त मीटिंग होगी। अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन में अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की मीटिंग होगी तो चुनाव जीता जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग तो प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों के प्रयास से व्यक्तिगत नहीं कुछ होने वाला है। इंडिया गठबंधन अगर जोरदार लगा लेंगे तो जोर का झटका धीरे से लग जाएगा, निश्चित लग जाएगा। और ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड जानते हो कि 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, तो एक बहुत भारी होता है। एक सवाल यह है कि जो खजुराहो लोकसभा सीट है वहीं से आपका एक मूलतः, अगर चंदला की बात करें, चंदला से आप विधायक रहे, बेटा आपके विधायक रहे, एक बड़ी लंबी राजनीति है, और चंदला भी उसी खजुराहो लोकसभा सीट में है। तो आप कैसे वहाँ एक रणनीति बनाते? अगर समाजवादी को टिकट अगर होती हाथ में, फिर वो कैसी प्लानिंग होती? अरे अभी हमें अभी कह दें, अभी हम चंदला से निकाल सकते हैं, आज भी, अभी भी, लेकिन नेतृत्व जब हमें सौंपे कि आपको इसको देखना है, क्या यही तो उनमें गड़बड़ी है। जो संघर्षशील होता उसको सौंपते नहीं हैं। जो संघर्ष 24 घंटा, सालों 5 साल, मेरे से ज़्यादा साइकिल चलाने वाला मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा रथ चलाने वाला नहीं है, मुझसे ज़्यादा 24 घंटा मेहनत करने वाला नहीं है। अगर रिजल्ट आप भारतीय जनता पार्टी से पूछो, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ लो, कांग्रेस वालों से, सब जिससे भी, अब सपा वालों को नहीं दिखता तो मैं क्या करूँ? अब मैं कौन सा मैं क्या करूँ? मैं देखिए हनुमान है नहीं हूँ कि मैं सीना फाड़ दूंगा। अगर सीना फाड़ दूंगा तो वहीं नेपर भी जाऊंगा, इसलिए फाड़ भी नहीं सकता। लेकिन ये दुनिया भर बता सकते हैं आरडी प्रजापति को कि मुझसे ज़्यादा काम करने वाला, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में अगर इसकी तुलना की जाए तो समाजवादी पार्टी में मुझसे ज़्यादा कोई काम करने वाला नहीं है। 12 माह काम करता हूँ। तो क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से टिकट वितरण में लापरवाही हुई है, या कहें कमियां हुई हैं, लोकल से कोई नेता नहीं चुन पाए, या कहें बी फार्म नहीं किसी का डलवा पाए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही क्या? सबसे बड़ी कमी ये रही कि जब 21 फरवरी को इंडिया अलायंस ने सीट डिक्लेयर कर दी तो हमें फरवरी में ही निश्चित कर देना था कैंडिडेट को, और टाइम पर्याप्त रहता। किसी को भी करते, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरे को करते, तो पूरी भूल पहले यही है। और एन टाइम पर फार्म भरना ये बहुत बड़ी भूल है। और दूसरा, सबसे राय मशवरा भी लेना चाहिए, फार्म को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो आज तक हमारा कोई भी आदमी आज तक कभी फार्म रिजेक्ट नहीं हुई है। तो थोड़ी, मैं तो क्या बताऊं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी को, मेन है निर्वाचन अधिकारी, चाहते तो तत्काल सही फार्म हो जाता, लेकिन जानबूझ के इस फार्म को रिजेक्ट किया गया। एक आखिरी सवाल, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाल थी, ये षड्यंत्र थी, समाजवादी पार्टी की भी चाल हो सकती है, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि अगर विधानसभा का चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर मनोज यादव को बिजावर से टिकट मिला था, जबकि सपा की वो एक
सीट जीती हुई सीट थी पिछले चुनाव की। फिर उसके बाद वहाँ से डॉक्टर मनोज यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है विधानसभा के बाद टिकट काट दिया जाता है, फिर रेखा यादव को लाया जाता है। रेखा यादव एन टाइम वो अपना फॉर्म वापस ले लेती हैं। तो ऐसी कहीं बीजेपी के हल्ला मचाने का तो कहीं सपा ही नहीं है, ऐसा कहीं कुछ कर रही है। अब देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व करता है, राष्ट्रीय जी को निर्णय लेना, उनकी निगाह में कौन ठीक है कौन अच्छा है, ये मैं इस पर कुछ नहीं सवाल, ये इस पर मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ और इस पर ना कोई मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बस की वो चीज़ नहीं है। अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष होता तो मैं अलग से निर्णय लेता। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय है, उनका निर्णय जो भी होगा सर्वमान्य। प्रत्याशी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी को ये बात पता ही नहीं चल पा रही हो? अब ये मुझसे ज़्यादा अखिलेश जी से ज़्यादा मैं नहीं जान सकता। ये थे हमारे साथ आर.डी. प्रजापति जी, जिन्होंने बताया कि इस जो लोकसभा खजुराहो है उसमें उनका क्षेत्रीय है, क्योंकि उनका जो चंदला विधानसभा सीट है वहाँ से स्वयं विधायक रहे, उनके बेटा भी विधायक रहे, और एक राजनीतिक जो उनका गढ़ है वो चंदला एक बड़ा गढ़ है। और उनका अभी भी कहना यही था कि चंदला आज भी हम जीत कर आएंगे, अगर हमें सपा विश्वास करे या एनडीए गठबंधन हम पे भरोसा करे तो आज भी हम जिताएंगे। अगर देरी करेगा तो कहीं ना कहीं, या जिसके साथ इन्हें जाना हो निर्दलीय के साथ, तो समय पर जाएं, लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लेट करेंगे तो निश्चित एक बीजेपी के लिए बड़ी लीड का मौका भी दे दिया है, क्योंकि यहाँ फॉर्म निरस्त हो गया है। अब सामने है जो वो एक नेशनल पार्टी की बात करें तो बीएसपी है, और बीएसपी इतनी मजबूत वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।